अपना बैंक बैलेंस। हम्म। और बैंक बैलेंस में भी ऐसा है कि कई लोग, मान लो मैंने किसी अपने 5 लाख की एफडी अपने बैंक में डाल दी, हाँ जी। और वो सोचते हैं मेरे अकाउंट में तो 5 लाख था। हाँ। मैंने भाई साहब 70-70 हजार रुपए में भी मैंने वीजा लिया है। वीज़ा लिया क्योंकि है। जी, अगर बिल्कुल आपके बिल्कुल। अकाउंट में 70 हजार रुपया भी है ना, तब भी आपको अच्छे शैनिगन जैसे कंट्री का भी वीजा मिल मिल जाता है, सकता है। मिल जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोविंद दीवान आपका स्वागत करता हूं। तो भाई इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साउथ कोरिया का वीज़ा के बारे में, स्पेशली कि वीज़ा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और कैसे आप भी ले सकते हो। क्या आपको मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, ये भी आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे सारी डिटेल हम कंफर्म करेंगे। तो अभी अगर आप जहाँ से भी वीडियोस देख रहे हो, अगर आपको लगता है कि ये हमें कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए लोगों के साथ, ट्रैवलर्स के साथ, जो उनको हेल्प करे, तो डेफिनेटली भाई आप भी कर सकते हो। आप मुझे सिंपली इंस्टा पे मैसेज करो, फॉलो करो, और अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हो ट्रैवलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो डेफिनेटली आप उसको करो ताकि और भी ट्रैवलर्स की हेल्प हो। तो उपकार जी, वेलकम वंस अगेन। जी नमस्कार सर। हाँ। अच्छा उपकार जी, हमें स्पेशली इसमें डिस्कस करना है। मान लो कि मुझे साउथ कोरिया का वीज़ा चाहिए, ठीक है? जी तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्या इसका प्रोसेस है, और कितने दिन में वीज़ा आ जाता है? आप अपने अभी रिसेंटली ट्रैवल किया, तो आपसे बेहतर कौन बता सकता है। तो सर आप ही बताइए कि डॉक्यूमेंट्स इसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है। मैं सबसे पहले आपको पूरी डिटेल में हाँ जी, हाँ बताता जी, हूँ। बिल्कुल। इसमें सबसे पहले आपको तो सर जो पासपोर्ट की तो रिक्वायरमेंट रहती है 6 महीने की। हाँ जी। उसके बाद आपको पासपोर्ट के बाद आपको एक इसका कवरिंग लेटर कवरिंग लेटर। तैयार करना होता है, एक उपकर एप्लीकेशन जी, फॉर्म। कवरिंग लेटर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारे। जी उसमें आपने क्या क्या मेंशन किया और क्या क्या लोगों को करना होता है? जी, मैं आपको है कुछ बताता हूँ। नहीं, है कुछ मैं नहीं, लेकिन आप बताओ फिर भी। मैं मैं एक वर्डिंग बता देता हूँ हाँ जी, हाँ आपको। जी। जो ऐसे टिप्स आपको बताऊंगा कि जो आपको जो बड़े से बड़ा एजेंट है ना, ये भी आपको नहीं बता बिल्कुल पाएगा। बिल्कुल। इसमें क्या होता है कि आपने ऐसे स्टार्ट करना है टू द एम्बेसी ऑफ हाँ द हाँ कंसुलेट हाँ वीजा हाँ। ऑफिसर करके। बिल्कुल। मान लो जैसे मेरा नाम है उपकार सिंह, हाँ जी। मैंने लिख दिया आई एम उपकार सिंह, हम्म। सन ऑफ सो एंड सो, हाँ हाँ। पासपोर्ट नंबर इतना ये इतना इतना, सही है। मैं आपके कंट्री में जाना चाहता हूँ हाँ जी। ऑन टूरिस्ट फॉर टूरिज्म पर्पस। ठीक है, हम्म। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। हाँ जी। या मैं ठीक है, सैलरीड हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, या मेरा जी ये बिजनेस है, जो भी है वो जी मेंशन कर मेरा दे बंदा। बिजनेस है। इससे पहले मैंने बिफोर दिस आई हैव विजिटेड सो मेनी कंट्रीज, जो कंट्रीज आपने करी है, विजिट की है ना, वो मेंशन कर वो दे। आपने वो आपने सारे बता देने हैं इन ब्रीफ में, ठीक है। कॉमा 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 ठीक है। करके। ठीक है। आपने 24, और आपने इसमें एक लाइन लिखनी है कि आई हैव नेवर ब्रीच्ड एनी इमिग्रेशन लॉ। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ये ना। बहुत इससे इंपॉर्टेंट है। ये रहता है कि मैं, ये बहुत वो तो आपके इंपॉर्टेंट कर। पासपोर्ट से ही जी, हाँ। उनको आपके पासपोर्ट से ही पता चल जाएगा कि आपने कभी भी ओवरस्टे नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। बिल्कुल। उसके बाद आपने थोड़ी सी ब्रीफ में दे देना कि मैं मैरिड हूँ। हम्म। मतलब एक ही पेज में आपने सारा कुछ उनको लिख बता देना। देना अपना क्लियर ठीक है। कट। ठीक है। तो जितने दिनों के लिए जाना वो भी आपने बता देना। हाँ मैं तो ये यहाँ पे 9 दिन के लिए गया था। हाँ हाँ क्योंकि आजकल ये लोग, आजकल ना एक ट्रेंड चल रहा है, हाँ हाँ जैसे आप भी देख रहे हो कि ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए 5 दिन 5 दिन या 6 दिन में 4 कंट्रीज। हाँ हाँ। अरे भाई 4 दिन में कैसे आप 4 कंट्रीज या 5 दिन में कर सकते एक्चुअली हो। उपकार जी, वो क्या होता है, वो आप कंट्री विजिट नहीं करते, वो आप ट्रांजिट करते हो उस कंट्री में, एक्चुअल में। जी जी, वो मैं ट्रांजिट आपको माना जाता है, ना कि कोई वो ट्रैवल हिस्ट्री मानी जाती है, वो मैं ट्रांजिट आपको यही माना बता जाएगा। रहा हूँ कि अगर आप किसी भी इमिग्रेशन लॉयर से पूछोगे या किसी वीजा ऑफिसर से पूछोगे, कम से कम एक कंट्री में चाहे छोटा हो बड़ा 4 दिन आपका स्टे होना चाहिए, मोर देन जाने और 96 आवर्स। आने का दिन छोड़ के। बिल्कुल अगर आप बिल्कुल। सही बताओ तो आप, जैसे हम नॉर्थ इंडिया वाले थोड़े स्ट्रांग माने जाते हैं, क्योंकि हमारे इधर सर्दी भी होती है, गर्मी भी होती है, हर तरह की बिल्कुल वेदर होती है। बिल्कुल। तो पहले दिन तो आपको वेदर कंडीशंस में ही लग जाए, आपका सिर हाँ, दर्द होता है, आपको थोड़ा सही सा बात है, सही बात दिक्कत है। रहती है। सही और बात है। जिस दिन आपने आना होता है हाँ हाँ उस हाँ। दिन भी आप और तो कुछ देख ही नहीं सकते, बिल्कुल तकरीबन बिल्कुल। आपका सारा माइंडसेट इंडिया की बिल्कुल तरफ ही बिल्कुल। रहता है। बिल्कुल। और बीच में आप एक दिन में क्या देखोगे। क्या देखोगे? तो नहीं नहीं, इसके ये लिए ये आपने है कि कम बहुत से कम सही, जो 4-5 बहुत दिन। चीज सही चीज बताई आपने। ये जो दो दो कंट्री, ये दो दो दिन में घुमाते हैं, तो भाई ये एक्चुअल में आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में काउंट नहीं होता। तो इसी चीज का जी आप ध्यान रखना जरूर। ठीक है। बिल्कुल। तो फिर जैसे आपने बताया कि भाई आई एम बिजनेसमैन, आई एम मैरिड एंड आई विल ट्रैवलिंग टू दिस कंट्री फॉर 90 days या 10 days,
20 डेज जो भी है इस तरीके से मेंशन कर दे। और उसके बाद मैंने नीचे लिख दिया कि मेरी जो ट्रैवल आइटनरी है वो इसके साथ लॉन्ग मैंने मेंशन किया, अटैच कर दिया है। वो यही है, वो अटैच कर दिया, वो आप उसको अटैच कर सकते हो पीछे कि भाई पहला दिन मेरा यहाँ, दूसरा दिन यहाँ। जी एंड पे एक नोट दे देना आपको कि फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स मैंने इनक्लोज्ड किए हैं। उसमें मेरा पासपोर्ट है, मेरी कवरिंग लेटर है, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म है, देन आपकी होटल बुकिंग है, फ्लाइट्स बुकिंग है। वो तो मान लो डिमांड चेंज होती रहती है, जैसे वो बोलते हैं कई बार कंफर्म बोलते हैं, कई बार वो तो सर आपने क्या दी थी? आपने ओरिजिनल दी थी कि मैंने कंफर्म ही कर दिया था, मेरे को मालूम था कि मेरा वीजा आ जाएगा, कंफर्म कर दिया। लेकिन आप मतलब कि उसकी पीएनआरसी भी देखे ना, मतलब कि जो पीएनआर, हाँ जी पीएनआर वैलिड वाली चल जाएगी। ठीक, तो आपने अब बताया, आपने कवरिंग लेटर बताया, आपने पासपोर्ट, ठीक है, और ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल बुकिंग जैसे आपने बताई, ठीक है, और ट्रैवल बुकिंग, होटल बुकिंग, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, हाँ वो तो कंपलसरी है ही। और इसके अलावा आपने बताया जो है वो है कि टिकट्स आप ओरिजिनल डालो तो बेटर है, अगर नहीं भी डाल दे तो डमी भी चल जाएगी जी। और उसके बाद मैंने एक जो सबसे बड़ी चीज डाली, ITR 3 साल की रिटर्न, अपनी बैंक स्टेटमेंट, जो मेरी बैंक स्टेटमेंट है मान लो मेरी सेविंग की है वो मैंने दी, और एक मेरी करंट अकाउंट की जो मेरे बिजनेस की है वो भी आपने लगाई। और इसमें एक कई बार लोग बोल देते हैं कि आपका GST नंबर होना चाहिए, मेरा जैसे बिजनेस है तो मेरी जो ट्रांजैक्शन है वो मेरी 20 लाख से कम है, तो मैं GST नंबर मेरे पास नहीं है, तो मैंने एक अपना MSME का सर्टिफिकेट ले रखा है, वो भी आपने लगा दिया था। हाँ, उसमें आप ये लिख सकते हो कवरिंग लेटर में भी, मेरा जो ट्रांजैक्शन है ना टोटल, जो मैं उस दायरे में नहीं आता GST के, बिल्कुल। और मैंने इसके लिए अपना वो आपका बिजनेस का प्रूफ तो वहां से ही हो जाता है जब आपने करंट अकाउंट की स्टेटमेंट लगा दी। बिल्कुल। और MSME पे भी आपको वो पता चल जाता है वो। तो सर मुझे मान लो कि ये सारे डॉक्यूमेंट आपने बता दिए, ठीक है, इसके अलावा तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है? इसके बाद ना एक आप डॉक्यूमेंट जरूर लगाना, ये मैं सभी से बोलना चाहूंगा, जिससे आपका वीजा बहुत कम चांसेस रह जाते हैं, जिससे आप जिसको बोलते हैं हम कि आपके रिफ्यूजल के। मैं आपको एक बताता हूँ, जैसे मान लो कि अगर तो सैलरीड पर्सन है वो लगाता है NOC कंपनी की तरफ से कि कंपनी को कोई इसमें ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप बाहर जा रहे हो। अगर मैं बिजनेसमैन हूँ तो मान लो भाई साहब, अगर मान लो वीजा ऑफिसर ने बोल दिया कि भाई तू तो वहां चला जाएगा, 9 दिन तेरा बिजनेस कौन संभालेगा, उसके लिए भी आपको बिजनेस के लिए भी एक NOC लेटर होती है, ये आप अच्छी तरह नोट कर लो। ठीक है। ये कोई आपको नहीं बताता, वो मैं हर बार लगाता हूँ। और कभी तो वो आपने अपना जो आपका बिजनेस है उसके लेटर पैड पे खुद ही आपने बना लिया कि भाई ऐसे मैं जा रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेरा करंट अकाउंट है, मेरे पास 2 एम्प्लॉइज हैं, मैं उनको हर महीने अपने अकाउंट से पेमेंट देता हूँ, वो मेरे अकाउंट से रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। तो मैंने उन्हीं का नाम मेंशन किया कि मेरे ये 2 एम्प्लॉइज हैं, बिल्कुल इनकी इतनी सैलरी है, मेरी एब्सेंस में मेरे ये जो 2 एम्प्लॉय हैं ये संभालेंगे, हैंडओवर करेंगे। बिल्कुल, ये बहुत सही है। हो जाता है कि जब मैं जाऊंगा तो मेरा बिजनेस भी इफेक्ट नहीं होगा। और रोबिन भाई मैं एक ऐसे करता हूँ कि जब भी मैं जाता हूँ ना तो उसमें एक चीज बढ़िया रहती है कि मैं हमेशा वीकेंड पे जाता हूँ, जैसे फ्राइडे को गया, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन तो ये मेरे हो गए, और 3 नेक्स्ट अगले हफ्ते में 3 मैं संडे तक मेरी वापसी होती है। उसमें ये होता है कि मैक्सिमम 3-4 तो छुट्टियां ही आ जाती हैं। हाँ जी ये भी है। मैं ट्रैवल प्लान करता हूं। तो भाई इतनी डीपली जैसे ये बता रहे हैं, मेरे हिसाब से तो कोई एजेंट भी नहीं बताता, अगर खुद भी कोई काम करवा रहा तो वो भी आपको नहीं बताएगा जितनी डीपली आप बता रहे हो सर, राइट? इतनी इन्फॉर्मेशन जो आप दी है आपने, मेरे हिसाब से बहुत कम लोगों को पता होगी ये जो बारीकी चीजें होती हैं, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव होती हैं। ठीक है, अच्छा सर अब ये बताइए कि सारे डॉक्यूमेंट रेडी हैं, उसके बाद मुझे क्या करना है? मुझे VFS से अपॉइंटमेंट बुक करनी है, राइट? जी, VFS से आप अपॉइंटमेंट बुक करके। कितना चार्जेस है उसका? सॉरी, चार्जेस कितना है उसका? सर ये टोटल मेरे लगे थे 4780 रुपये, 4780 VFS के और कोरिया एम्बेसी के। नहीं तो ये दोनों एक साथ ही पे करने पड़ते हैं क्या? हाँ, वो वहाँ पे आपको, और 500 रुपया इसमें जो मैंने पासपोर्ट के चार्जेस दिए हैं। नहीं, जो आपने फी बताई है ये एक साथ डिपॉजिट करनी पड़ती है VFS के टाइम पे कि बाद में जाके? नहीं, जब आप कोरिया वहाँ पे VFS पे जाते हो ना
उसमें लिखा रहता है कि मान लो 3,000 रुपया कोरिया एम्बेसी की फीस है या 2,500 रुपया, इसमें 1,500 रुपया BFS के चार्ज दिए, तो हो गया ना कि आपने एम्बेसी फीस दी हाँ, होगी। हाँ, सही बात। एजेंट को कितने दिए? तो मैंने कहा एजेंट को तो मैंने कोई पैसा नहीं है। हाँ, भाई साहब 12 14 लाख रुपया देके आदमी जा रहे हैं। देख लो भाई, ये और मैं रियलिटी आपको है। ये बता, नहीं, आप रियलिटी आज रियलिटी मैं बता रहे हो। सुबह देख रहा था एक यूट्यूब पे कुछ चैनल्स हैं, मैं अब उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो बता रहे हैं खुल गया कोरिया, खुल गया कोरिया, अच्छा। आ जाओ सभी आ जाओ। भैया ये बात पक्की है कि अगर आप किसी ने कोरिया का वीजा लगवाना है, हाँ, कम से कम 2-3 कंट्रीज की आपकी हिस्ट्री होनी चाहिए। बिल्कुल वो बिल्कुल। 2-3 कंट्रीज जो है एक बार में नहीं होने चाहिए। जैसे हाँ, मान लो हाँ, दुबई गए, हाँ, फिर हाँ, आपके 3-4 महीने सही बाद है, आप सही। सिंगापुर मलेशिया हाँ, किया, बिल्कुल। फिर आप ऐसे अगर होगी, आपका बिजनेस रनिंग में है, आप सैलरीड हो, ITR आपने सबसे अच्छी तरह मेंटेन किया, अपना बैंक बैलेंस। और बैंक बैलेंस में भी ऐसा है कि कई लोग, मान लो मैंने किसी अपने 5 लाख की FD अपने बैंक में डाल दी, हाँ जी। और वो सोचते हैं मेरे अकाउंट में तो 5 लाख था। हाँ, मैंने भाई साहब 70 हजार रुपए में भी मैंने वीजा लिया, वीजा लिया है। क्योंकि जी बिल्कुल, अगर आपके बिल्कुल। अकाउंट में 70 हजार रुपया भी है ना, तब भी आपको अच्छे शेनेगन जैसे कंट्री का भी वीजा मिल जाता है, मिल जाता है। क्योंकि आपकी जो 6 महीने की स्टेटमेंट होती है ना, वो सब कुछ आपका बोल देती है। बिल्कुल वो इसी बिल्कुल को मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई ये इतनी सारी जो माइन्यूटली चीज ये बता रहे हैं, मेरे हिसाब से कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा, और ये रियलिटी है जो उन्होंने बताई, ये रियलिटी है। इतने पैसे लोग दे के जाते हैं वहां पे, राइट? जी ठीक है। तो अच्छा, जैसे अपॉइंटमेंट जैसे बुक हो गई, आप चले गए वहां पे और डॉक्यूमेंट आपने सबमिट कर दिए, उसके बाद सर कितने दिन में वीजा आ गया आपका? हाँ जी, उसमें ना एक इनकी ऑप्शन रहती है कि अगर तो आपको एक्सप्रेस एंट्री में चाहिए, तो उसमें ये आपको 2 वर्किंग डेज में दे देंगे। अच्छा। उसमें मेरे ख्याल 2000 थे शायद ज्यादा। ओके। तो अगर 5 दिन में आ जाता है, 5 वर्किंग तो डेज, कोई दिक्कत ही नहीं है, नॉर्मली भी ले। तो अब बोलते 5 दिन है, लेकिन अब थोड़ा टाइम ज्यादा क्योंकि रश ज्यादा था, और अब 10 दिन लग रहे हैं। ओके ओके, तो ये डिफरेंस है बस। तो सर इसके अलावा कहीं पे ऑनलाइन कोई फॉर्म फिलअप तो नहीं करना पड़ता? सर ऑनलाइन इसका कोई फॉर्म नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो एजेंट है ये लोगों को इतना मूर्ख बना रहे हैं। अभी 2 दिन पहले एक आपने सुना होगा जब कि कोरिया एम्बेसी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई। हाँ जी, हाँ जी। ये एजेंट्स ने क्या कर रहे हैं कि जो लोगों से, मान लो मैंने किसी से पैसे ले लिए 10-10 लाख रुपया लेके, मैंने पासपोर्ट पकड़ा दिया, कोई मेरी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, सब कुछ खुद बना रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स फेक रेडी कर रहे हैं। कोरिया एम्बेसी को सर शक पड़ गया कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स इन्होंने लगाए, यहाँ थोड़ा इन्होंने कोई टेम्परिंग की हुई है। उन्होंने जो कैंडिडेट्स है ना, उनको बोला कि हम आपकी जो इंक्वायरी करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्स की, तो उसके लिए आपको ना 11,000 रुपया इंक्वायरी का जमा करवाना पड़ता है आपको खुद से। तो जो तो जेन्युइन थे उन्होंने बोल दिया हाँ आप करिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो लोगों ने एजेंट के माध्यम से लगाया था ना फाइल, उन्होंने बोला कि नहीं हम विड्रॉ कर रहे हैं। ओके। तो उनको समझ आ गया कि विड्रॉ कौन करेगा, जिसने कोई फेक डॉक्यूमेंट दिया। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। अब उन्होंने क्या किया सर, ये ध्यान से सुनना, जो लोग एजेंट के झांसे में जाते हैं, उन्होंने सर वहां पे दिल्ली पुलिस स्टेशन में, मेरे को एग्जैक्टली अभी मालूम नहीं है किस पुलिस स्टेशन में, आप चेक कर लेना, उन्होंने पुलिस को ये सारा हैंड ओवर कर दिया केस। ओके। और अब जो भी जिन लोगों ने भी जो विड्रॉ करने गए थे, उनके ऊपर पुलिस ने FIR काटा। ओके। क्योंकि उनका जो साबित हो चुका था, बिल्कुल बिल्कुल साबित हो गया। वो नाम अब सारी उम्र, वो सारी जिंदगी साउथ कोरिया में तो नहीं जा सकेंगे, और ना ही जापान में जा सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये साउथ कोरिया जापान की पूरी केमिस्ट्री है। तो भाई इस चीज से भी आप बचना, क्योंकि ये बहुत चलता है, ये एजेंटों का लफड़ा है, बहुत चलता है, आपको पता ही है। सर एक बार वीजा का दिखाइए अपना, कैसा आता है वीजा इसका? ये पहले सर होता था कि जो साउथ कोरिया ये पेपर वीजा देता था, सॉरी स्टिकर वीजा देता था। आजकल इन्होंने ना पेपर वीजा देना शुरू कर दिया। तो ये ऐसा होता है जी, ठीक है। इस पे आपकी फोटो लगी रहती है एक साइड पे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बड़ा गंदा मंदा सा होता है, मतलब आपको इतना क्लियर नहीं होगा, तो आपको भी लगेगा कि ये, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कोरिया की स्टैंपिंग होगी ना, कोरिया वाले जैसे इंडिया वाले स्टैंपिंग करते हैं दूसरे, ये ना स्टिकर लगाते हैं आपके इमिग्रेशन,
ओके ओके। वो स्टिकर की ही वैल्यू इतनी है हाँ, कि बिल्कुल। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जब इमिग्रेशन पे जाता बंदा तो वहाँ पे स्टिकर लग जाता है। जी, थोड़ा छोटा स्टिकर। हाँ। और 3 ये बता दूं, कई लोगों को ये 1 महीने का वीजा देते हैं, कई लोगों की जिनकी प्रोफाइल अच्छी होती है उनको 3 महीने का वीजा देते हैं। ओके ओके। तो आपको 3 महीने का मिला ये? जी सर। ये सिंगल एंट्री है कि मल्टीपल एंट्री है? ये मेरे को सर सिंगल एंट्री है। तो भाई देखो, मेरे हिसाब से आपको इससे बढ़िया इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिलेगी। जो इन्होंने साउथ कोरिया का नहीं, आप किसी भी कंट्री में अप्लाई करो तो डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, और जो प्रोसेस है वो करने का वो भी ऑलमोस्ट सेम है। और साउथ कोरिया का इन्होंने बता ही दिया कि कैसे इन्होंने लिया है, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है इन्होंने वो भी एक्सप्लेन कर दी। और अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री इनसे मैच कर रही हो या फिर प्रोफाइल आप इनसे मैच कर रही हो तो डेफिनेटली आपको भी वीज़ा मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच भाई। जिसने भी वीडियो देखी तो इसको शेयर जरूर करना ताकि और भी ट्रैवलर्स की हेल्प हो। और इनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली इनसे भी चैट कर सकते हो, इनसे बात कर सकते हो। बाकी फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।